भक्तों जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। एक बार सभी लोग बोलेंगे जय श्री सीताराम की, बोल बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। रामचरितमानस का सुंदर सत्संग आप लोगों की वजह से, आप लोगों के स्नेह प्रेम की वजह से, आप लोग जो सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे मानस दर्शन सत्संग यूट्यूब चैनल को, उससे प्रभावित होकर के मानस सत्संग की चर्चा हम करते चले आ रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं किष्किंधा कांड की, बिना किसी भूमिका के, क्योंकि वीडियो फिर छोटा हो जाता है। आइए थोड़ा गुनगुना लेते हैं। हमें निज धर्म, रामायण क्या करती है? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सब लोग जानते हैं इसको। ये हर एक अभिभावक का कर्तव्य है कि कम से कम ये कविता अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करें कि आखिर रामचरितमानस करती क्या है। ये जरूर आप लोग सिखा दें। कविता मिल जाएगी गूगल में, किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि कम से कम बच्चों को ये तो पता लगेगा कि रामचरितमानस होती क्या, क्या होता है, क्या सिखाती है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। और इसको पढ़ने से क्या होता है, क्या क्या दिखाई पड़ता है? कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। एक बार रामचरितमानस का आभार व्यक्त करते, एक बार प्रेम से बोलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। आइए किष्किंधा कांड में ऋषिमुख पर्वत की ओर भगवान राम बढ़ रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है चौपाइयों के माध्यम से, और
जब ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ते हैं, वहां का राजा सुग्रीव है। राजा सुग्रीव है। राजा सुग्रीव की और उनके बाली सगे भाई, उनसे आपस में बैर है, दुश्मनी है। तो जैसे भगवान राम ऋष्यमुख पर्वत की ओर पहुंचते हैं, तो सुग्रीव जी की दृष्टि मर्यादा पुरुषोत्तम की ओर पहुंचती है। सुग्रीव को ऐसा लगा कहीं ये बाली के भेजे हुए कोई वीर तो नहीं है, क्योंकि उसका जो बाली था भाई, उनसे उनकी दुश्मनी चल रही थी। दुश्मनी क्यों चल रही थी, आइए संक्षिप्त चर्चा। बाली जी सुग्रीव जी के भाई थे और बाली जी का ही के ही पुत्र थे अंगद जी। बाली जी पहले राजा थे और उस गांव में एक बार की बात है, मैदानों का नाम का एक मायावी राक्षस आया उस गांव में, जहां पर बाली राज्य करते थे। मैदानों नाम का राक्षस आया और आकर के उसने बाली को ललकारा। बाली बलशाली थे ही, उनके बल का कोई सानी नहीं था। तो मैदानों नाम के राक्षस ने ललकारा, मायावी राक्षस था, और जैसे ललकारा तो बाली निकले। जैसे बाली निकले, उसको उसकी ललकार को सुन करके वो आगे भागने लगा। बाली जी और सुग्रीव उसके पीछे भागने लगे। भगते गए। बाली को लगा ये मुझसे डर गया है। सुग्रीव जी इसलिए साथ में लगे कि भाई ये तो जान लेना चाहता है, इसलिए सुग्रीव जी भी साथ में लगे। और वो मायावी दानव एक विशाल गुफा में जा करके घुसा, और उस गुफा में जाने के पहले बाली जी ने सुग्रीव से कहा कि अगर मैं एक पखवाड़े तक नहीं आता हूं, एक पखवाड़े का मतलब 15 दिन तक अगर नहीं आता हूं, तो आप समझ लेना कि इस मैदानव राक्षस ने मुझे समाप्त कर दिया, मार दिया। और हमें जो कुछ भी करना होगा, अगर हम 15 दिन में कर पाएंगे तो कर लेंगे, जब 15 दिन में नहीं कर पाएंगे तो आप समझ लेना कि इस राक्षस ने हमको, आपके भाई को खत्म कर दिया। उसी हिसाब से वो मायावी दानव उस गुफा के अंदर घुस गया और बाली जी भी गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। अब सुग्रीव जी जानते थे मेरा भाई बड़ा बलशाली है, लेकिन जब वो 15 दिन के अंदर एक पखवाड़े में वापस लौट करके नहीं आए, 1 महीना लगभग होने वाला था, तो सुग्रीव जी को चिंता हुई। जैसे जैसे दिन बढ़ने लगे, सुग्रीव जी व्याकुल होने लगे। व्याकुल भी क्यों? क्योंकि उनको लगा कि मैं तो उनके ऊपर आश्रित था। 15 दिन बोला, तब मैं करूं क्या ना करूं। अगर मैं जाता हूं इसके अंदर तो अभी उसको ही समाप्त किया, मेरे को भी समाप्त कर देगा, तुम्हारे घर परिवार का क्या होगा। ये सोच करके अचानक उन्होंने उसी गुफा से रक्त की धारा बहती हुई देखी। जब गुफा से रक्त की धारा बहने लगी,
तब सुग्रीव जी को विश्वास हो गया, अरे इस मैदानों राक्षस ने हमारे भाई को समाप्त कर दिया, करुण क्रंदन किया है और साथ में भयभीत भी हैं। इस बात का भी दुख है कि हमारे भाई को समाप्त कर दिया और बड़ा भयभीत है कि अब वो बाहर निकल करके हमको भी समाप्त कर देगा। तो सुग्रीव जी को एक उपाय सूझा। एक बड़ी सी चट्टान लेकर के गुफा के प्रवेश द्वार पर रख दिया, गुफा के प्रवेश द्वार पर रख दिया, ये सोच करके कि मायावी दानव इसी के अंदर है, भाई मेरा मर गया है और उसी की रक्त धारा, हमारे भाई की ये रक्त धारा बह करके आ रही है। ये समझ करके उन्होंने एक चट्टान का टुकड़ा रख दिया ताकि मैं दानव दोबारा आकर के कहीं हमको या हमारे परिवार वालों को नुकसान न पहुंचा दे। इसके आगे की वीडियो में आगे की कथा आप लोगों से पुनः निवेदन है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स, वॉच जरूर करते रहिए, बड़ी कृपा होगी। एक बार मानस दर्शन सत्संग चैनल का प्रसारण होने दीजिए। आगे की जितनी भी कथाएं होंगी स्टेज में, मंचों में, उसमें प्रसारण लाइव आएगा, बड़े वीडियो होंगे, तब आप और क्वालिटी बताएंगे। अभी बिना संगीत के केवल ये YouTube प्रसारण के लिए छोटे छोटे वीडियो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जितने नवयुवक हैं, जितने भी लोग मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, पाम टॉप आदि रखते हैं, सब जानते हैं YouTube को रेडिएट करने के लिए क्या जरूरत होती है। वही आपसे निवेदन है, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। इसके आगे की चर्चा अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।